हेलो एवरीवन, जी इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे मॉडल सेट तीसरा लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि टोटली आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। सेक्शन बाई सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। तो आपको बता दें कि यदि बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न हिंदी का सेक्शन यहाँ शुरू हो रहा है। तो हिंदी का पहला प्रश्न पूछा है कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। देखिए ध्यान से, कारक का प्रश्न पूछा है। तो लोटा छत से गिरा में यहाँ पे आपादान कारक है। आपको बता दें कि आपादान कारक एक ऐसा कारक है ना जिसमें अलगाव का अर्थ का बोध कराता है। जैसे लोटा छत से गिर रहा है तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। यहाँ से करण अगर है ना, करण से भी विभक्ति से ही होता है, लेकिन यहाँ पे बिलगाव का नहीं बल्कि संबंध का बोध कराता है। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जी देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। देखिए ध्यान से, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति की सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोहरा फायदा। देखिए ध्यान से, दोहरा फायदा, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने मुहावरे का सही अर्थ जो है ना, वो केवल कल्पना करते रहना, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। केवल कल्पना करते रहना, इसका आंसर सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। सही विराम चिन्ह आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा राम तुम कब सो जाओगे। देखिए यहाँ पे विराम, सही का विराम इसी वाक्य में लगा है, तो ऑप्शन हमारा 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। जी तो आपको बता दें कि बिहार पुलिस में हिंदी के लगभग 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ छठा प्रश्न आपसे देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद बताना है। तो इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बताना है इसका सही आंसर। तो ट्रेन के आने का सही समय हो चुका है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे शुभ्रा जो है ना, शुभ्रा, ये चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना, सभी चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखिए, 9वां प्रश्न आपसे पूछा है कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो नगर कहानी जो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में आपको मिलेगा, तो उसका मुख्य पात्र जो थे ना, वो पपापति थे, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपको 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। तो इस 10वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। छठ के मेले पर, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न आपसे पूछा है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी जो है ना घटना प्रधान, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपसे अब अंग्रेजी के सेक्शन से यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है। अंग्रेजी से आपको भी देखिए फिर यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही रूपांतरण आपको चुनना है। तो उसे सारे शिष्टाचारों को ताक पर रख दिया। देखिए, उसने सारे शिष्टाचारों को ताक पे रख दिया का आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, तो ऑप्शन यहाँ 2 में आपको नहीं दिया है, ऑप्शन 3 में भी नहीं दिया है, ऑप्शन 4 में भी नहीं दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 बचा है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ही हैज़ थ्रोन ऑल डिसेंसी टू द विंड्स, 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 13वां प्रश्न आपसे पूछा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंपाउंड जंक्शन बताना है। आपको कंजंक्शन बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ही टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा। ही इंटर द हाउस, अंदर घुसते ही मतलब, तो इसका आंसर यहाँ पे एज सून एज, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जी देखिए, 16वां प्रश्न पूछा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एमोंग द चॉइस गिवन। यहाँ वाक्य दिया है आपको कि आई एम स्पीकिंग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यहाँ पे वाक्य है। इसको आपको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो आई शैल या विल हैव बीन होगा। तो आई शैल या विल हैव बीन स्पीकिंग, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए, 17वां प्रश्न पूछा है कि पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। कैपिटल यहाँ दिया है कि विंडिक्टिव का आपको ना नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, रिवेंजफुल।
सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 21वां प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन सांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। तो ह्वेन सांग ने चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की थी पुलकेशिन द्वितीय के समय में। तो इसका आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे कि 22वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 से हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ही यहाँ पे ऑप्शन 2 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ना अज्ञात थी, इसे ज्ञात ही नहीं किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 से ही हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी है। तो आपको उस पुस्तक का नाम बताना है जिसके लेखक कृष्णदेवराय जी थे। तो इसका आंसर यहाँ पे अनुक्त मलयाद यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा हुआ है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप बताने हैं। तो एक हो जाएगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। जी तो 26वां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात को लागू कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति वित्तीय आपात को 360 अनुच्छेद 360 के आधार पर लगा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे अनुच्छेद 360 हो जाएगा। जी देखिए 26वां प्रश्न का तब आप आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा 360। देखिए 27वां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा हुआ है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्रकृति लाडर्स के मैदान में बनाई गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन हमारा 4 से हो जाएगा। कपिल देव का बनाया गया, तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है। जी हाँ तो देखिए 28वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियाँ नामक संगठन का भाग था। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा, सोवियत संघ। देखिए ध्यान से 1 सही हो जाएगा। जी तो देखिए आपसे 29वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था 1600 में, तो देखिए उस समय भारत का जो शासक था ना मुगल बादशाह का, तो वो अकबर था। तो आंसर यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न आपसे पूछा है। 30वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो उस घटना का नाम बताना है जो नहीं घटा था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना 1885 में हुई थी और इस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन जो इस समय भारत के वायसराय थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ओ ह्यूम ने इसका किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है। तो लेटेराइट, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न आपसे पूछा है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 से हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी तो देखिए अच्छा है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। जी हाँ देखिए 35वां प्रश्न पूछा है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। तो करेंसी नोटों का जो मुद्रण और आपूर्ति करता है इसका आंसर हमारा सिक्योरिटी प्रेस नासिक इसका आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्यतः 3 जगहों पे ये मुद्रण करेंसी नोट बनते हैं। नासिक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और एक आपका कोलकाता भी हो गया। चलिए अगला स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है। तो द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक जो है ना वो फली एस नरीमन जी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। जी देखिए 38वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। इसे साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 39वां प्रश्न आपसे पूछा है कि मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया कहाँ पे। तो मतपत्रों को सबसे पहले USA यानी कि अमेरिका में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी अब देखिए 40वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत में स्थित है। भारत के राज्य जो है ना मणिपुर वहीं पे स्थित है, लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील देखिए ध्यान से, लोकटक
टक झील में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा है आपसे। जी हाँ, तो अगला प्रश्न पूछा है कि के.आर. कुमारस्वामी अय्यर बजाते हैं कौन सा यंत्र? तो के.आर. कुमारस्वामी जी जो है ना वो बीड़ा वादक हैं, तो बीड़ा बजाते हैं, तो ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न आपसे पूछा है कि व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है, तो उनका नाम हो जाएगा पी.टी. उषा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 43वां प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का नाम बताना है, तो उस स्मारक का नाम कीर्ति मंदिर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है ना 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा आपसे कि पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे? पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान का नाम सी.के. नायडू। यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। सी.के. नायडू जो थे प्रथम भारतीय क्रिकेट कप्तान थे। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय क्रिकेट कहलाते हैं लाला अमरनाथ जी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण, देखिए ध्यान से, मूल्य नियंत्रण लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करने वाला व्यक्ति जो था अलाउद्दीन खिलजी था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सूरी राजवंश का संस्थापक शेरशाह खान जी था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने इसका स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा है यहाँ पे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान का ग्रांट संबंधित है किससे? तो शाह आलम द्वितीय से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है 48वां प्रश्न यहाँ पर शासित प्रदेश दादर नगर और हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दादर और नगर हवेली की जो है राजधानी है वो हो जाएगा सिलवासा। आपको बता दें लक्षद्वीप की राजधानी जो है ना वो हो जाएगी यहाँ पे कवारती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो 49वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग पर्वतीय बारिश बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 50वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालो का संबंध किससे था? तो राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालो का जो संबंध था त्रिपक्षीय संग्राम से था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने की बात कर रहे थे इल्तुतमिश, इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो शुरू कराया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था और इसी का गुलाम जो था इल्तुतमिश था, इसका दामाद जो हुआ, तो इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा है कि मुमताज़ महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो मुमताज़ महल के ही सम्मान में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 54वां प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुरातत्विक विज्ञान कहलाता है। देखिए प्राचीन समय के किसी भी चीज़ों का अगर अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो उसे पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, तो 2 सही हो जाएगा इसका। ये देखिए 55वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो यह 1857 में हुआ था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ से यह शुरू हुआ, मंगल पांडे ने इसका। प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 57वां प्रश्न से पूछा है कि बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो बेड़िया नामक जनजाति जो बिहार में मुंगेर जिला में पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी देखिए 58वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए ध्यान से, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना जमालपुर से हुई थी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ये देखिए 59वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है, 59वां प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा है कि बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो पटना में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ये देखिए 60वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि बिहार सरकार के राज्य भाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपको बता दें कि गायन या फिल्म चलचित्र के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ। जी देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 से हो जाएगा। रंगमंच और लोक कला के अंतर्गत दिया जाता है। लेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन साल भोग कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो 62वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि तिराप और नोआ नदियाँ
किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराप और नोआ नदियाँ जो है ना भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्यान से, तो कथन सत्य जो उसको बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है भारत का संविधान अंग्रेजों और हिंदी हाथों में लिखा गया है, यही कथन यहाँ पे सत्य है, बाकी के बाकी यहाँ पे सब गलत है। तो 1 सही हो जाएगा। देखिए 64वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटक स्थल के मध्य हिमालय में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दार्जिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए 65वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों का मेज़बानी किया था? तो पहले एशियाई खेलों का मेज़बानी जो है भारत में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। 1951 में ये हुआ था। जी अच्छा, 6वां प्रश्न पूछा है कि कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने राजाओं के बारे में सांस्कृतिक कविताएं लिखी थी। तो कल्हड़ एक लेखक थे, उन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। जी हाँ, तो कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजत रंगड़ी। देखिए ध्यान से, राजत रंगड़ी नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक आप याद कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए 67वां प्रश्न पूछा है कि भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद का नाम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आयुर्वेद, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जी तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे कि 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय में किसका मानक उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो रोजगार का देखिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी हाँ, तो देखिए 70 नंबर का सवाल आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है कि कौन सी है। तो फेरन है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा है यहाँ पे। जी तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि विज्ञान का यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो 71 नंबर सवाल जो विज्ञान का पूछा है, देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान में 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी की सतह पर लाएगी? तो इसका आंसर आपको फटाफट बता देना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 किलोवाट। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक धन आवेशित कण अल्फा जिसे पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपर की ओर होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। जी तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। साइंस के प्रश्न यहाँ पे सारे पूछे गए हैं। तो देखिए साइंस का अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री 30 डिग्री है। तो विरल माध्यम में सापेक्ष सघन माध्यम का वर्तनांक बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि sin I बट्टा sin R वाले सूत्र को यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस बिंदु पर 1 किलोग्राम एक वस्तु के 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण का उत्पन्न करता है? तो उसी बिंदु पर 3 किलोग्राम की वस्तु उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो आपको बता दें कि इसका सूत्र G बराबर होता है कैपिटल G M बट्टा R²। इस सूत्र का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर 17 सवाल पूछा है कि एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो टाइलिन नामक ग्रंथि जो बनता है ना वो लार में बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न इधर आपसे पूछा हुआ है। ये सारे प्रश्न साइंस के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो साइंस पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बिहार पुलिस के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा आपसे, किस पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो उसे आवधिक गति कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी तो अगला प्रश्न जी देखिए 84 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो यह 12 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव आँखों की तुलना पुतली जिस एक लाइड के अति तनु विलयन में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंट्रापिन बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि क्रिकेट के गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम क्षति दूर को तय करे? तो 36 डिग्री पे 45 डिग्री कोण पर मारेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारण बनता है? तो अम्ल बनता है। तो ऑप्शन हमारे पे 2 सही हो जाएगा। जी, तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है 89 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि वाहनों के अग्र दीपों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी, तो 90 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद